अगर आप ऑफिस में काम करती हैं, घर से ऑफिस तक जाना पड़ता है इतनी ज़्यादा गर्मी में, या फिर आप अपने शहर से किसी और शहर रोज़ाना आना जाना करती हैं, तो उसके अंदर महिलाओं को एक सबसे बड़ी समस्या होती है इन बालों की। जी हाँ, ये बाल जो है एक महिला की सुंदरता का कारण होते हैं, तो वहीं अगर इन बालों के अंदर समस्याएं आने लगे तो कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन का भी कारण बन सकते हैं। तो इसी समस्या के ऊपर आज मैं आपसे बात करूंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई मेरे इतने लंबे बाल कैसे, क्योंकि कुछ महिलाएं काफ़ी समय से काफ़ी सारे शैम्पूज इस्तेमाल करती हैं, रोज़ाना जो है ऑयलिंग करती हैं, यानी कि तेल अपने सिर के अंदर लगाती हैं, मालिश करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बाल जो है सुनहरे लंबे घने नहीं हो पाते हैं। कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट के अंदर और वो दावा करते हैं कि हम इतने बड़े बाल, इतने लंबे बाल जो है आपको एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर करके दे देंगे, लेकिन उससे क्या होता है, उससे आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेरे जैसे लंबे बाल कैसे कर सकते हैं, और मैंने जो है इतने लंबे बाल काफ़ी समय बाद कैसे कर लिए, इसके पीछे का आपको कारण बताऊंगी। क्योंकि पहले जो है मेरे लंबे बाल थे, लेकिन उसके बाद मैंने स्टाइल के चक्कर के अंदर बाल कटवा लिए थे, और उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही थी कि भाई अब मैं आखिरकार क्या करूँ, क्योंकि सुंदरता जो है लंबे बालों में आती है और स्टाइलिंग जो है सबसे ज़्यादा लंबे बालों में होती है। तो मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि क्यों ना मदर हॉस्पिटल के अंदर आऊँ। तो ये देख लीजिए मेरे साथ यहाँ पर जो है मदर हॉस्पिटल के डॉक्टर सोनू फोगाट मौजूद है, जिन्होंने मुझे एक अलग ही फॉर्मूला दिया था जिससे मेरे बाल जो है इतने लंबे हो चुके हैं। डॉक्टर मुझे ये बताइए, जो आपने मुझे फॉर्मूला दिया था, क्या वो आप हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये जो वे ऑफ पैटर्न होता है ये हर एक पेशेंट के लिए अलग अलग रहता है। हम पर्टिकुलर एक पेशेंट को सेम चीज़ें फॉलो करवा के उसके बाल हेल्दी नहीं हो सकते। ये हर एक पेशेंट के लिए अलग अलग वे ऑफ पैटर्न से करेंगे तो बेटर रहेगा ये चीज़ें। ठीक है, डॉक्टर के पास ना एक मशीन है, मशीन से वो बालों के अंदर आपका देखते हैं कि कितनी थिकनेस वाले बाल हैं, पतले हैं, मोटे हैं, या फिर अगर आपके स्कैल्प की बात की जाए तो वो किस तरीके का है और उससे बालों की ग्रोथ कैसे हो सकती है। एक गोल गोल तरीके की इनके पास मशीन है, स्पेसशिप जैसी, उससे जो है ये इलाज करते हैं। डॉक्टर मुझे ये बताइए कि अगर बात की जाए बालों की, तो बालों के अंदर इस मौसम में किस तरीके की समस्याएं जो है ज़्यादातर आती हैं? देखिए, जो अभी जो मौसम आ रहा है, इस मौसम के अंदर जो अधिकतर लोगों के अंदर बॉडी से एक्सक्रीशन ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा स्वेट आते हैं। स्वेट आने की वजह से लोगों के स्कैल्प के अंदर, सिर के अंदर खुजली चलने की समस्या, डैंड्रफ की समस्या या फिर हेयर फॉल की समस्या अधिक देखने को मिलती है नॉर्मल कंडीशन के कंपैरिजन में। ठीक है, ये देख लीजिए, अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा रिपोर्टिंग का रोज़ का काम होता है, और अगर बात की जाए एक महिला की, तो उसको एक हफ्ते के अंदर कितनी बार अपने हेयर को वॉश करना चाहिए? देखिए, हफ्ते के अंदर कम से कम 2 टाइम्स ए वीक वॉश करना चाहिए। जो आपका नॉर्मली शेड्यूल क्या रहता है, आप डस्ट के टच में ज़्यादा रहते हैं, तो आपको फ्रीक्वेंट में, मतलब हफ्ते में 3 बार कम से कम आपको वॉश करना रहता है। लेकिन जो नॉर्मल लेडीज़ घर पे रहती हैं उनको 2 टाइम हेड वॉश करेंगे तो भी वो सफिशिएंट रहेगा उनके लिए। ठीक है, कई महिलाएं कहती हैं कि भाई अगर ज़्यादा हेड वॉश करेंगे तो बालों झड़ने की समस्याएं ज़्यादा आने लगती है, तो क्या ऐसा भी होता है? क्या हफ्ते के अंदर एक बार अगर वॉश करें तो वो भी चल जाता है? देखिए, हफ्ते के अंदर एक बार वॉश करने से अच्छे से डस्ट नहीं निकल पाती है, जिसकी वजह से स्कैल्प के अंदर ईचिंग की प्रॉब्लम अधिक देखने को मिलती है। डैंड्रफ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि बॉडी से जितना ज़्यादा पसीना निकलेगा वो पसीना हमारे बालों के अंदर जो डस्ट है उसको चिपका के बैठ जाएगा, जिसकी वजह से बालों के अंदर पपड़ी बनना स्टार्ट हो जाता है, साथ साथ खुजली चलना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ों से बचने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे हेड वॉश करना ज़रूरी है। ठीक है, अमूमन महिलाओं की बात की जाए तो जब महिलाएं नहाती हैं तो उस समय वो बालों को ऊपर बांध लेती हैं, जिसकी वजह से उनके बालों के अंदर पानी नहीं जाता और डस्ट जो है लगभग 3 से 4 दिन तक उनके बालों के अंदर रहता है। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि महिलाओं को अपने बाल बिना शैम्पू के रोज़ाना धोने चाहिए? बिल्कुल नहीं, रोज़ाना धोने, काफ़ी लेडीज़ को ये चीज़ें दिक्कत आती हैं रेगुलर हेड वॉश करने में, तो वो एक दिन का अल्टरनेटिव डेज़ पे हेड वॉश करेंगे तो बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कंडीशन के अंदर। ठीक है, अगर हेयर्स की बात की जाए तो काफ़ी सारे जो पुरुष हैं उनको भी दाढ़ी मूंछ के अंदर भी इस तरीके की समस्याएं आती हैं, उनके बाल भी जो है इसी तरीके से झड़ने लगते हैं, तो क्या उनको भी रोज़ाना वॉश करना चाहिए? देखिए, अगर आप शैम्पू से वॉश कर रहे हैं, नॉर्मल कोई भी हर्बल शैम्पू से आप वीक में 2 टाइम्स या मैक्सिमम 3 टाइम्स वॉश करेंगे तो वो सफिशिएंट है। नॉर्मल हेड वॉश करना है, नॉर्मल है, हमारी पुरुषों के अंदर वो चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन महिलाओं के अंदर वो चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि काफ़ी महिलाएँ कहती हैं कि मैं बुधवार को सिर नहीं धोऊंगी, मैं बृहस्पतिवार
इतवार को सुई नहीं दूंगी, उस वजह से अधिक देखने को मिलती है। लेकिन मेल जो पुरुष हैं वो रेगुलर बेसिस पे हेड वॉश कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी जनरली। डॉक्टर बहुत सारी महिलाओं के कमेंट्स भी आ रहे थे, बहुत सारी महिलाओं ने मुझसे कमेंट करके पूछा भी कि आपके बाल इतने लंबे कैसे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या अगर किसी के शॉर्ट हेयर्स है तो अगर वो यहाँ से थेरेपी लेते हैं, अपना इलाज कराते हैं, तो क्या उनके भी हेयर्स की लेंथ जो है लंबी हो सकती है? बिल्कुल, जिनके बालों के अंदर स्प्लिट एंड्स बनते हैं, जो दो मुँहे बाल, काफ़ी लेडीज़ के दो मुँहे बाल बनते हैं, तो वो बार बार कटवाने की आदत डाल लेती हैं, तो वो कोई तरीका नहीं है। उसके कंपैरिजन में आपको कोई डिजीज़ स्प्लिट एंड्स बन रहे हैं तो आपको उस चीज़ का ट्रीटमेंट करवाना बेटर रहेगा, क्योंकि वो आपका टेम्परेरी सॉल्यूशन कर रहे हो। आपके बालों की जब भी लेंथ बढ़ेगी फिर से स्प्लिट एंड बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर इसके साथ साथ आप स्प्लिट एंड नहीं, आपकी बॉडी के अंदर और भी विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, और भी कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो चीज़ें आ रही हैं। अभी आपके स्प्लिट एंड बन रहे हैं, उसके बाद आपको एक्सेस हेयर लॉस की दिक्कत आने स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके कंपैरिजन में आपको डिजीज़ है तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ का ट्रीटमेंट करवाना रहता है। बिल्कुल, एक बार दिखा दीजिए। मेरे जो है एक भी स्प्लिट एंड नहीं है, ये देख लीजिए। और इसी तरीके से पहले जो है मुझे भी स्प्लिट एंड की समस्या आ रही थी। मैंने डॉक्टर से बात की भाई, क्योंकि अब जानकारी हो गई है, जब पता है कि हमारे पास इतने अच्छे डॉक्टर हैं तो क्यों ना हम इनका फ़ायदा उठाएं। तो डॉक्टर मुझे ये बताइए कि अगर बात कर ली जाए हेयर्स की, और किस किस तरीके की समस्याएं जो आपके पास रोज़ाना आती हैं? देखिए, रोज़ाना अधिकतर लोगों के अंदर जो मेल पैटर्न बाल्डनेस की समस्या अधिक देखने को मिलती है, जिसमें कोने जाने स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे काफ़ी लोगों के कंप्लीट बाल चले जाते हैं, वो पुरुषों के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा महिलाएं होती हैं, महिलाओं के सेंटर लाइन जो डेंसिटी है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। ये चीज़ें अधिक देखने को मिल रही हैं। डॉक्टर, कई बार होता है कि महिलाएं जो होती हैं उनके बाल तो सिर से घने दिखते हैं, लेकिन जब वो चोटी बनाती है तो बिल्कुल पतली चोटी दिखाई देती है, तो इसका कारण क्या होता है? देखिए, जो बॉडी के अंदर जो रेशियो रहता है 85% हमारे एक हेल्दी इंसान के कंपैरिजन करें तो 85% हमारे थिक हेयर होते हैं, 15% हमारे थिन हेयर होते हैं। लेकिन जैसे फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, जैसे महिलाओं का गंजापन कहा जाता है, उस दौरान जो रेशियो है, इस रेशियो में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके बाद बालों की लेंथ भी बढ़ना कम हो जाता है, साथ साथ बालों के अंदर एक्सेस हेयरफॉल की समस्या भी देखने को मिलती है। ठीक है, ये तो हो गई प्रॉब्लम्स की बात। अब बात कर लेते हैं भाई, प्रॉब्लम्स के बाद उनको ठीक कैसे किया जाए, कौन सा शैम्पू यूज़ किया जाए, कौन सा ऑयल यूज़ किया जाए। डॉक्टर, ये बताइए कि कौन सा शैम्पू और कौन सा ऑयल जो है अधिकतर महिलाओं को यूज़ करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर रहे हो, पहले उसमें पैराफिन देख लीजिए, और पैराफिन की मात्रा कितनी है, वो चीज़ें आप अवॉइड करें। जितना हो सकता है आप हर्बल शैम्पू यूज़ करो, हर्बल ही ऑयल यूज़ करो। सिंपल मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो आप, जो घर पे रहता है। लेकिन हर एक पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि उनके बाल कैसे हैं। अगर आपके हेयर हेल्दी हैं तो उस दौरान आप नॉर्मल मस्टर्ड ऑयल यूज़ भी करोगे तो वो भी आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। लेकिन आपके बालों के अंदर लेंथ नहीं बढ़ रही है तो उस दौरान आप कोकोनट ऑयल यूज़ करिए, ऑलिव ऑयल यूज़ करिए। ये हर एक पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, और पेशेंट टू पेशेंट ही वेरी उसका शैम्पू भी करता है, पेशेंट की क्या कंडीशन है। बिल्कुल, आपको ऐसे भी नहीं करना है कि अगर किसी ने आपको रिकमेंड कर दिया, बता दिया, तो आपने वही शैम्पू और वही तेल यूज़ करना शुरू कर दिया। एक बार आप यहाँ पर डॉक्टर सोनू फोगार से चेकअप करवा के जा सकते हैं, अगर आपको दवाई कंटिन्यू भी नहीं करनी कि भाई मुझे समस्या क्या है आखिरकार। क्योंकि कई बार डॉक्टर ऐसा होता है कि हम किसी से पूछ के तो कर लेते हैं शैम्पू यूज़, लेकिन उसका नतीजा जो है बेहद बुरा होता है। जो हमारे बच्चे कुछ बाल होते हैं वो भी झड़ने लग जाते हैं। डॉक्टर, मुझे ये बताइए, जो भी ये समस्याएं आ रही हैं हेयर की, ये हिसार के मदर हॉस्पिटल के अंदर उसका किस तरीके से इलाज किया जाता है? देखिए, सबसे पहले पेशेंट की हेयर की कंडीशन एग्जामिनेशन की जाती है डिनोलाइट से, जो माइक्रोस्कोपिक कैमरा रहता है उससे बालों की रूट्स शायद यही वो लाइट है जिससे इससे ही पेशेंट के बालों की कंडीशन एग्जामिनेशन की जाती है, रूट्स की क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से पेशेंट का जनरल ट्रीटमेंट किया जाता है। उसकी डिजीज़ बताई जाती है, पेशेंट को क्या डिजीज़ है, उसके हिसाब से पेशेंट की केस चेकिंग की जाती है। जो पेशेंट के मेंटल सिम्टम है, फिजिकल सिम्टम्स हैं, उसके बिहाफ पे ही पेशेंट का ट्रीटमेंट रहता है। तो आपको बता दूं भाई, अगर आपको भी हिसार के मदर हॉस्पिटल के अंदर आना है अपने बालों का इलाज करने के लिए, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, या फिर आपको चाहे दाढ़ी या मूंछ की समस्या हो, बाल कहीं से भी झड़ सकते हैं, किसी भी आपके बॉडी पार्ट से अगर बाल झड़ रहे हैं और अगर आप किसी को नहीं बता पा रहे हैं तो हिसार के मदर हॉस्पिटल के अंदर आप लोग आ सकते हैं। एड्रेस एक बार आपको बता देती हूँ कि नागौरी गेट के अंदर एंटर करते ही गोस्वामी स्वीट्स के बिल्कुल सामने आपको मदर हॉस्पिटल मिलेगा, और यहाँ पर आपकी ओपीडी जो है बहुत ही मिनिमम रेट के ऊपर रखी गई है, ताकि
इनका उद्देश्य ये है कि हिसार ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा से जितने भी इस तरीके की समस्याएं हैं वो सारी की सारी ख़त्म की जा सके। खैर, आपकी अगर कोई भी समस्या है तो ये फ़ोन के ऊपर भी कंसल्टेशन देते हैं। डॉक्टर, एक बार नंबर बता दीजिए। जो हॉस्पिटल का नंबर है वो 7273859000 है। आप देख सकते हैं ये हॉस्पिटल का नंबर है। इस पे आप किसी टाइम कॉल करके अपने बालों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो और अपने ट्रीटमेंट के बारे में भी डिस्कस कर सकते हो। और यही नहीं, अगर आप कहीं बाहर या दूर रहते हैं और अगर आपको हिसार के मदर हॉस्पिटल के अंदर आने में दिक्कत है या फिर आप दवाइयाँ नहीं लेकर जा सकते, तो यहाँ पर एक और सुविधा भी उपलब्ध है कि दवाइयाँ जो है पैक करके आपके पास भेजी जाती हैं कोरियर से। तो अगर आप लोग हिसार के मदर हॉस्पिटल के अंदर आना चाहते हैं और मेरे जैसे बाल पाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। आगे भी मैं आपको इसी तरीके से अलग अलग समस्याओं के ऊपर डॉक्टर से रूबरू करवाती रहूंगी और फ्री कंसल्टेशन हमारे वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। नमस्कार।